सोनिया का व्लॉग आखिरकार आ गया, लेकिन उसमें सारे क्लिप जो थे वो पुराने थे। क्या सोनिया यूट्यूब को बाय बाय कह चुकी है? सोनिया की ब्राइडल लुक, निकाह लुक और मेहंदी लुक, इस पर भी डिस्कस करेंगे कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। अस्सलाम फ्रेंड, एक ज़बरदस्त रिएक्शन करते हैं स्टार्ट, और रहना है आपने मेरे साथ। सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात है, सोनिया का व्लॉग 2 दिन से नहीं आ रहा था और आज शाम को उसका व्लॉग आया भी है, तो वही पुराने क्लिप थे जो उसकी उसकी बारात जो थी सोनिया की, उसी टाइम उसका वलीमा भी था। वो जब पार्लर से तैयार होके गई है तो आगे से जो शादी हाल था वो लड़के वालों की तरफ से बुक था और वहाँ पे ही सोनिया गई है। बारात और वलीमा फिर एक साथ हो गया, क्योंकि अभी कुछ लोग बार बार वलीमे का पूछ रहे हैं। तो पर्सनली मैं कहती हूँ, मुझे ऐसा फंक्शन बहुत पसंद है जिसपे दुल्हन सीधी वलीमे वाली जगह पे जाए। एक तो बारात का जो है ड्रेस, उसकी भी बचत हो जाती है, फिर पार्लर के खर्चे की भी बचत हो जाती है। तो प्लीज़ हर तरह से सोच कर, तो पैसे को हर तरफ से बचाना चाहिए। ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मोस्टली हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। सोनिया बहुत कमाल लग रही थी। ये लुक आप लोग उसकी देखें, आप लोगों ने बार बार देखी भी होगी। तो माशाल्लाह वो अपनी बारात पे बहुत कमाल लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद जो उसकी निकाह लुक थी, निकाह लुक भी वो मैक्सी में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके हेयर स्टाइल में थोड़ा सा जो खर्च मारा है ना पार्लर वाली ने, उसके हेयर स्टाइल में मारा है। एक तो आगे से फूल रख दिए हैं और ऊपर से बन थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। तो अगर थोड़ा सा बन जो है वो उसका बैक कमिंग बन जो था वो थोड़ा सा स्लिम होता तो वो और ज़्यादा प्रीटी लगती। बहुत ज़्यादा खूबसूरत वो वैसे ही है, उसे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और बार बार उसे जो पार्लर वाली हैं वो डार्क मेकअप कर रही थी, मेहंदी पर भी उसे बहुत डार्क कर दिया। हालांकि सोनिया जो है उसकी स्किन बहुत खूबसूरत है और वो खुद गोरी चिट्टी है। नक्श भी उसके कंटोर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी चिन वाली जगह से अगर अच्छे तरीके से कंटोर किया जाता उसके फेस को, तो सोनिया की आइज़ जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। उस पर भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। उसकी आँखों के नीचे जो ब्लैक लगाया गया वो नहीं लगाना चाहिए था वो, और वाइट पेंसिल भी बहुत कम लगाते, क्योंकि सोनिया की आँखें इन्हेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सोनिया की आँखें दबी हुई नहीं थी। सोनिया की मोटी मोटी आँखें और साफ नज़र आती हैं। ये चीज़ें पार्लर वाली कहती हैं, बस जो प्रोडक्ट आ गई हैं मैदान में पार्लर यूज़ के लिए वो सारी ही हमने लगानी है। मस्कारा, आईलाइनर, हर चीज़ हमने थोप थोप के लगानी है ताकि आँखें नज़र आएँ। वैसे ब्राइडल लुक में सोनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। बस मैं जिस चीज़ से एग्री नहीं कर रही थी कि सोनिया की आँखों को इतना ज़्यादा उभारने की ज़रूरत नहीं थी। निकाह में और मेहंदी में भी उसकी आँखों की जो लुक थी उसको बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया गया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बहुत लाइट सा किया जाता तो बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती, क्योंकि लड़की वो खुद माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। उसे किसी डार्क मेकअप की ज़रूरत नहीं है। वो लिपस्टिक भी लगा ले तो उसके जो गाल हैं वो वैसे पिंक हैं, ऐसे लगता है उसने टिंट लगाया हुआ हो। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्राइडल लुक में, निकाह लुक में या मेहंदी लुक में किस लुक में ज़्यादा अच्छी लगी है सोनिया। अच्छा, और रही बात सोनिया का जो वलीमा और उसकी बारात थी वो एक साथ थे, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सोनिया 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल रही है? वो सोनिया बिल्कुल बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि उसकी अभी अभी नई ज़िंदगी शुरू हुई है। वो उस घर को देख ले, परख ले, उसने घर का कौन सा हिस्सा वीडियो में दिखाना है, कौन चीज़ दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी, वो ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड कर ले। क्योंकि यहाँ रिएक्शन वाली जो हैं वो उसकी घात लगा के बैठी हैं कि कब सोनिया फिर से अपनी लाइफ शेयर करती है और हम उसकी तबाही, खुदा न खास्ता जो किसी के बारे में बुरा चाहता है तो उसकी अपनी ज़िंदगी में उसके अपने साथ बुरा होता है। तो ये सारी घात लगा के बैठी हैं कि सोनिया कब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती है, अपना रूम शेयर करती है हमसे वीडियो में, तो हम इसके क्लिप उठा के इसको फिर टीस करना स्टार्ट कर दें। और इसकी नई जो माशाल्लाह खूबसूरत ज़िंदगी है वो लोग बहुत इज़्ज़तदार नज़र आ रहे हैं। देखने में ख़ानदानी लोगों का पता चल जाता है। बाई कास्ट वो भट्टी हैं, ये कोई छुपाने वाली कास्ट नहीं है। खुदा न खास्ता वो कोई बाकी भी ज़मीन पर फरिश्ते नहीं रहते हैं, सारे बाई कास्ट कुछ न कुछ हैं। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की कौम जो होती है वो उसकी पहचान होती है, तो वो बाई कास्ट भट्टी हैं। तो इस बात को भी डिस्कस किया जा रहा था, और सोनिया के जो है वो डबल चिन को भी बार बार डिस्कस किया जा रहा था। और सोनिया की जो नई ज़िंदगी है, सोनिया
मेरी बहन, अगर मेरी ये वीडियो आप तक पहुँचे तो मेरी एक बात याद रखिएगा, यहाँ लोग सिर्फ डॉलर कमाने के लिए आप लोगों की किरदार कशी करते हैं, आपको बार बार उछालते हैं ताकि उनको व्यूज़ ज़्यादा आएँ, वरना उनकी ज़िंदगी से आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना वो आपके ख़ानदान वाले हैं, ना रिश्तेदार हैं, ना वो आपके अम्मी अबू लगते हैं, ठीक है। वो सिर्फ अपने व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों को बार बार उठा उठा के फेंकते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को अब सोच समझ कर शेयर करना, क्योंकि आप जानती हो आपके माजी के बहुत सारे दुश्मन भी मौजूद हैं, आपके अपने हैं, वो कोई गैर नहीं हैं, जिन्होंने आप लोगों को बार बार रुसवा किया, बार बार दुख दिए। आपकी वो भाभी, आपका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, अब उसका नाम किसी तरह से भी आपके साथ जोड़ना जो है वो बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। अल्लाह ताला आपको अपनी नई ज़िंदगी में खुश रखे, आबाद रखे और ऐसे लोगों की बुरी नज़र से बचाए जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी तलाश करने के लिए मुश्किल से बैठे हैं। तो इसीलिए सोनिया भी मुझे लगता है सोशल मीडिया पर रह रह के अब समझदार हो गई है कि उसने अभी नई ज़िंदगी को बिल्कुल भी शेयर नहीं किया। और सोनिया, सोच सोच के शेयर करना, ठीक है, सोच समझ कर शेयर करना। अपना पर्सनल, अपनी ससुराल का पर्सनल और अपने मियाँ बीवी का पर्सनल कोई इशू भी इनको भिनक भी नहीं पड़ने देना, क्योंकि वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और ख़ानदान से ही बातें निकलती हैं। अपने ख़ानदान वालों को भी सोच समझ के उनसे अपनी लाइफ शेयर करना, क्योंकि तुम इस सारे मुश्किल वक्त से पहले एक मर्तबा गुजर चुकी हो। तो फ्रेंड्स, सारे बेताब हैं सोनिया की नई वीडियो के लिए, हम सब भी बेताब थे, लेकिन वो जो उसने व्लॉग डाला है वो उसका पुराने ही क्लिप थे, बारात वाले क्लिप थे उसके सारे। और मतलब उसने अपनी लुक, रिमशा की बात करूँगी मैं, माशाल्लाह रिमशा बहुत खूबसूरत लग रही थी। नदीम भाई को अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत और समझदार बीवी दी है और नदीम भाई माशाल्लाह कितने निखर गए हैं। उसे देख के उस बंदे को मुझे हैरत होती है कि क्या ये वही नदीम भाई है। तो रिमशा, ये अब तक का जो नदीम का क्रेडिट था ना वो सोनिया पर जाता था, लेकिन अब सोनिया उस घर से चली गई है तो मेरी बहन, अब जो भी उस घर में होगा उसका क्रेडिट अच्छा या बुरा वो आपसे मंसूब किया जाएगा। तो देखो रिमशा, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल जो है ना वो पैसा संभालना नहीं है, दौलत आप लोग बैंकों में रखो और आराम से सो जाओ। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल चीज़ है रिश्तों को संभालना, जिसकी ज़िम्मेदारी सोनिया के बाद, शादी के बाद अब वो सारी की सारी आप पर है, क्योंकि नदीम उनका इकलौता बेटा है, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनकी भी उम्मीदें आपसे हैं। फ़ातिमा बहुत मासूम है, अब इस घर को कैसे लेके चलना है। सोनिया बहुत समझदार है, मुझे लगता है सोनिया अब आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो इस घर को आपने रिमशा लेके चलना है, नदीम भाई को भी आपने लेके चलना है। और वो माशाल्लाह कितने निखर गए हैं, ये सब अब देख रहे हैं कि ये सोनिया की मौजूदगी का असर था। अब नदीम कैसे रहता है, ठीक है, इस पे भी सवाल उठाए जाएंगे, इसकी ज़िम्मेदारी भी आप पे है। तो इस घर को अब आप कैसे लेके चलती हैं, आप दुनिया में तमाशा बनती हैं खुदा न खास्ता, या आप सोनिया से भी 2 कदम आगे जाती हैं, उसमें आपको मज़ीद तरक्की भी मिलेगी। यहाँ कोई किसी का मोहताज नहीं है, मतलब छोटी सी जो आप नदीम भाई की बड़ी बेटी है समाविया, उसका भी अपना चैनल है, तो ठीक है, वहाँ पैसे की कोई किल्लत नहीं है आप लोगों के घर में, बस रिश्तों को संभालना है। रिश्ते बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, खफा होते हैं और हमारी ज़िंदगियों पर गहरे असरात छोड़ के जाती हैं ऐसी बातें। तो अब आपने समझदारी दिखानी है और इस घर को मैनेज करना है, क्योंकि सास ससुर बेचारे अब अपना वक्त गुजार चुके हैं। कोशिश करना हर चीज़ अपने तरीके से करना और उसमें उनको फोर्स नहीं करना कि वो आपके रंग में ढल जाएं। वो जैसे हैं उनको आज़ाद छोड़ो, उनकी ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में भी आपका जो है वो इतना अमल दखल नहीं होना चाहिए कि उनको लगे कि आप उन पे जबर कर रही हैं या बुरी बहू हैं या बच्चों के लिए बुरी माँ साबित हुई हैं। तो सबको प्यार से लेके चलना, ये हम सब आपसे तवक्को कर रहे हैं, सब्सक्राइबर ये तवक्को कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही अब आपके गुण गाते हैं कि रिमशा भाभी बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बहुत सुलझी हुई है। तो अब आपने अपना किरदार अदा करना है और ये ज़िंदगी है ही किरदार अदा करने का ना। अच्छा या बुरा हम करके यहाँ से चले जाते हैं और पीछे हम जब लोग हमें याद करते हैं, कभी भूले से याद करते हैं। अक्सर कोई मरे हुओं को इतना ज़्यादा याद नहीं करता, उनको या हर जुमेरात को याद कर लिया जाता है छोटा सा ख़त्म दरूद दे के, या फिर उन बेचारों को ईद बकरा ईद पे याद कर लिया जाता है। तो हमें अगर याद किया जाता है ना, इन मौक़ों पर भी अच्छे अल्फाज में याद किया जाना चाहिए।
और जो सोनिया है मुझे लगता है वो भी अब अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख चुकी है और वो बहुत समझदारी से आगे जाएगी। सोनिया, ये मेरी सारी बातें आपके लिए भी हैं कि माशाल्लाह आपको बहुत खूबसूरत शौहर मिला है, आप भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो। अल्लाह ताला ने आपको एक मरतबा फिर मौका दिया है अपनी ज़िंदगी को अब सेटल करने का, तो प्लीज़ अच्छे से सेट करो अपनी लाइफ को और रिएक्शन वालियों को और लोगों को अपनी ज़िंदगी उतनी दिखाओ जितनी वो डिज़र्व करते हैं। पूरी पूरी खोल के दिखाओगे तो फिर खुदा न खास्ता वैसे ही अंजाम होंगे। इसलिए समझदारी से काम लीजिएगा। आपने खुद तो देखा है, और ससुराल में से किसको वीडियो में लाना है किसको नहीं लाना बहुत सोच समझ के ये फैसला करना, क्योंकि आपके जो ससुर हैं वो आपके बाप की जगह हैं। वो बेचारे वीडियो में आपके साथ आए, उन्होंने आपके साथ हंसी मजाक किया, तो लोगों ने कैसे, कमेंट वालों ने भी सर पे उठाया और रिएक्शन वालों ने भी उस बेचारे को सर पर उठा लिया। हालांकि उसने ऐसा कुछ किया नहीं है, मिजाजन कुछ लोग ऐसे होते हैं चुलबुले से। मुझे तो वो अंकल बाय नेचर बहुत अच्छे लगे थे, हंसी मजाक करने वाले, लेकिन वो अब आपका ससुर बन चुका है, आप उस घर में हो, तो प्लीज़ हर रिश्ते को संभाल के चलना।